अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड क्लास 9 फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी सप्लीज़ के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ़िज़िक्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की सप्लीज़ हैं और वो टेंशन में कि हम इतने कम टाइम पीरियड में सप्ली को कैसे क्लियर करें। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। काइंडली वीडियो को पूरा देखें और इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है डिफाइन फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। फिज़िक्स जो है वो आपके साइंस की एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। इसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, इसके अलावा एनर्जी और इनके दरमियान जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास डिफाइन मेजरमेंट। अब मेजरमेंट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कंपेयर करते हैं ऐसी क्वांटिटी को जो हमें मालूम नहीं होती और जो दूसरी तरफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, इन दोनों का जो मवाजना होता है उसको मेजरमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफरेंशिएट डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी आपके पास क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है कैन बी मेजर, जिन्हें हम मेजर्ड कर सकते हैं, मतलब जमा माइनस कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल के तौर पे लेंथ है, मैस है। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती है? ऐसी क्वांटिटीज़ होती है कैन नॉट बी मेजर, जो कि मेजर नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल ब्यूटी, इंटेलिजेंस। अब हम किसी की ब्यूटी या इंटेलिजेंस वगैरह तो मेजरमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन डायनामिक्स। अब डायनामिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द कॉजेज ऑफ मोशन इज कॉल्ड डायनामिक। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मोशंस की हरकत के बारे में पढ़ते हैं उसको कहते हैं डायनामिक्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी होती है जिनके में हमें मैग्नीट्यूड गिवन होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जबकि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी होती है जिसकी हमें डायरेक्शन का भी पता होता है और जिसकी हमें मैग्नीट्यूड का भी पता होता है। फॉर एग्जांपल फोर्स। स्केलर की आपके पास एग्जांपल है मैस, जबकि दूसरी वेक्टर की आपके पास एग्जांपल है फोर्स। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए नई से नई वीडियो आती रहेंगी, बाकी सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस आते रहेंगे। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है? डिफाइन एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि जब वेलोसिटी में के रेट में चेंज आता है उसको कहा जाता है कि ये रेट हमारा कहलाता है एक्सेलरेशन। नंबर 7 क्वेश्चन है स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि एक बॉडी जो होती है वो उस वक्त तक रेस्ट में होती है जब तक इसमें हम कोई फोर्स अप्लाई ना कर लें। फॉर एग्जांपल एक बॉल है, वो पड़ी हुई है अपनी जगह पे, वो जब तक हम उससे टच नहीं करेंगे तो वो अपनी जगह पे ही होगी, रेस्ट में ही होगी। तो जब तक फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तो तब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन इनर्शिया। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज का इनर्शिया। अब इनर्शिया के बारे में क्या कहा जा रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच, मतलब अगर कोई भी ऐसा चेंज रेस्ट और मोशन की हालत में कोई चेंज अगर टेक प्लेस होता है तो उसको कहा जाता है कि ये आपका इनर्शिया है। अब नेक्स्ट है स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द अप्लाई फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
इनके इसमें कहा जा रहा है कि जो आपकी फोर्स है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, मतलब उसका इसके डायरेक्ट रिलेशन होगा मास के साथ, और इसके अलावा उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई की जा रही है उसके साथ। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके ज़रिए हम मास और वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड, मतलब किसी भी प्रोडक्ट का जो मास होता है और उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको हम कहा जाता है कि ये मोमेंटम है। स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा जा रहा है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। किसी भी एक्शन का हमेशा ऑपोजिट या इक्वल रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक बॉल है, आप उसे दीवार के साथ मारते हैं तो वो बॉल वापस दीवार के साथ टच करके आपकी तरफ वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब ये कि आपने एक्शन किया, आपने उसको थ्रो किया और वो रिएक्शन के तौर पे वापस आपकी तरफ आ गई। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? The force which keeps a body to move in a circular path is called centripetal force. एक ऐसी फोर्स जो कि बॉडी को हेल्प आउट करती है कि उसने एक सर्कल के गिर्द घूमना है, उसको कहा जाता है कि ये आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है। नेक्स्ट, डिफाइन टॉर्क। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर सब डिस्टेंस। अब हमारे पास कह रहे हैं कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, मतलब फोर्स का जो लगने पे जो इफेक्ट होता है उसको अब पॉइंट पे उसको कहा जाता है कि ये आपका टॉर्क है, और इसका फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिफाइन वर्क डन। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स मूव अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस इन इट्स ओन डायरेक्शन। हम कहेंगे कि काम हो गया है जब हमारे पास फोर्स जो होती है वो मूव अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस, मतलब फासले से हरकत करके आती है डायरेक्शन की तरफ, उसको कहते हैं कि वर्क डन हो गया है। अब इसका फार्मूला होता है W इज इक्वल टू F.D cos थीटा। नंबर 15 क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपने क्या करना है, डिफरेंस बताना है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसका डिफरेंस क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, एनर्जी ड्यू टू मोशन, मोशन के ज़रिए जो एनर्जी हासिल होती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जबकि पोटेंशियल एनर्जी होती है एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है, पोजीशन को देखते हुए जो एनर्जी हासिल होती है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 16 क्वेश्चन है स्टेट लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि लॉ ऑफ कन्वर्जेशन में कि जो हम एनर्जी लगाते हैं वो कभी भी ख़राब नहीं होती और ना ही नहीं बन सकती है, बल्कि वो एक और नई फॉर्म में हमारे पास आ जाती है, मतलब नई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। डिफाइन पावर। अब पावर में क्या कह रहे हैं कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, मतलब जो काम करने में जो रेट लग गया है उस रेट को कहते हैं कि हमारे पास पावर है। पावर इज इक्वल होता है W/T। डिफाइन प्रेशर। प्रेशर के क्या कहा गया कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, मतलब किसी भी चीज़ पे जो फोर्स लग रही है पर एरिया यूनिट उसको कहा जाएगा कि ये इसका प्रेशर है, और प्रेशर इज इक्वल होता है P इज इक्वल टू F/A। नेक्स्ट आपके पास है स्टेट पास्कल्स लॉ। इफ प्रेशर इज अप्लाइड टू अ कन्फाइंड लिक्विड इट इज़ ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। पास्कल लॉ कह रहे हैं कि अगर एक आपके पास कोई बाउल है या कोई भी चीज़ है, उसमें अगर हम कोई लिक्विड की चीज़ डालेंगे तो वो उस बाउल के हर तरफ हर कोने तक पहुंच जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक बाउल में जब पानी डालेंगे उसको भरेंगे तो उस बाउल के हर किनारे के साथ पानी जो है टच करेगा। नंबर 20 है डिफाइन डेंसिटी। मैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, मतलब जो मैस है उसका जो पर यूनिट वॉल्यूम होता है उसको कहा जाता है कि हमारा ये डेंसिटी कहलाती है। डेंसिटी इज इक्वल होता है मैस ओवर वॉल्यूम। ये आपका डेंसिटी का फार्मूला है।
न्यूमेरिकल्स के लिए आपको आ सकता है। डेंसिटी फाइंड आउट करना है तो आपने ये फार्मूला लगा लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में आपने अपना फीडबैक भी शेयर करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट में आपको मुश्किल है, उस सब्जेक्ट के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड हो जाए। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।